तो कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है भाई? ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक? चलो ओके, चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा? हम लोग क्या कर रहे थे? हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब प्रिपरेशन में हमने कहाँ तक कर लिया था? प्रिपरेशन में हमने दो मेथड्स कर लिए थे, एक हैलोजनेशन मेथड कर लिया था, एक एल्कीन से प्रिपरेशन कर ली थी। अभी हमारे पास एक मेथड है जो मोस्ट कन्वीनियंट है, यानी कि मोस्ट वाइडली यूज्ड है ना, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है इसका, जिससे हम हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो वो मेथड है हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के हम इसकी प्रिपरेशन करने से पहले कुछ बात करते हैं। ठीक है, बात ये करनी थी कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कोरोना का दौर अभी अभी बीता है, अभी अभी गुजरा है, और भविष्य में इसकी आने की संभावनाएं पूरी हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी आए, पर अगर आता है या नहीं आता है उससे आपको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। आपको जो काम करना है वो करना है, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और पढ़ाई पे फोकस कैसे करेंगे? हेल्दी डाइट लीजिए, दोस्तों के साथ टहलने जाइए, दोस्तों के साथ घूमने जाइए, अपने मनपसंद गाने सुनिए, उसके बाद पढ़ाई करिए। उसके बाद जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो वो जो पढ़ाई होगी वो आपकी सबसे फेवरेट पढ़ाई होगी, और वो उसमें जो आप याद करेंगे वो आपको याद हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, है ना। और कहाँ से? फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल के बारे में आप जानते हैं, एल्कोहल क्या होता है बेटा? एल्कोहल में एक एल्किल चेन होती है जिसमें कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। इनका आप नॉमेनक्लेचर करके आए हैं 11th में। 11th में जब आप नॉमेनक्लेचर करके आए हैं तो आपको एल्कोहल भी पता है। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है? आपको प्रिपेयर क्या करना है बेटा? प्रिपेयर करना है आपको एल्किल हैलाइड, है ना, एल्किल हैलाइड प्रिपेयर करना है। तो ये आपका रिएजेंट है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? रिएजेंट हो जाएगा। और इसको आपको बनाना है तो ये आपका हो जाएगा क्या? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमें रिएजेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, बस हमें प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे करना है। ठीक है, वही प्रोसेस हम आज सीखेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन कैसे हो रही होगी? रिएक्शन अगर आपको करानी है तो इसमें कुछ नहीं, हैलोजन एसिड्स को ले लीजिए। आपने पिछली बार भी एक एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर आप हैलोजन एसिड्स को उपयोग में ला रहे थे, है ना। हैलोजन एसिड्स को जब आप उपयोग में लाते हैं तो क्या होता है? वो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं किससे? आपके दिए गए रिएजेंट पे। ठीक है, आपके दिए गए रिएजेंट से वो क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, देन अगला अपना वो प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले हमें हैलोजन एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, और एक रिक्वायरमेंट होगी किसकी? जिसको हम बनाने जा रहे हैं हैलो एल्केन, है ना। तो सबसे पहले हमने ले लिया एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये हमारे पास एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल जो है ये रिएक्ट कर रहा है किससे? आपके हैलोजन एसिड से। ठीक है, हैलोजन एसिड से ये रिएक्ट करने वाला है। अब क्या होगा? यहाँ पर होनी चाहिए प्रेजेंस किसकी? एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। ठीक, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, वो क्या काम करेगा? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन क्या होता है जानते हैं ना आप लोग? हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन, एंड डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल। किसी भी रिएक्शन में से अगर क्या हो रहा है? वाटर का एडिशन हो रहा है तो दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। एंड अगर वहीं पे कहीं पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। आप सब इस टर्म से बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे, मुझे ये पता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है इसमें? रिएक्शन में क्या होता होगा बेटा? ये जो OH है वो किसके साथ जाता होगा? वो आपके पास जाना चाहेगा H के साथ, है ना। H के साथ जाना चाहेगा तो ये क्या बना लेंगे? ये बनाएंगे सबसे पहले तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्या?
हेलो एल्केन, वेरी गुड, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। अब ये हमारी फॉर्मेशन हो गई प्रोडक्ट की। अब बचा क्या यहाँ से, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या निकलना है बेटा, वाटर, वाटर साथ में था और निकल गया, ठीक है। अब वाटर निकल रहा है और हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हो रही है, दैट्स व्हाट वी वांट। हमें क्या चाहिए था, हमें भी हेलो एल्केन ही चाहिए था। अब इसको तो हमने समझ लिया कि ये कैसे बनने वाला है, बट इसमें एक कंडीशन है बेटा। कंडीशन ये है कि टर्शियरी जो कार्बन एटम होगा, ठीक है, थर्ड डिग्री, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन को जल्दी देगा, ठीक है। सेकेंड डिग्री उससे देर में, फिर फर्स्ट डिग्री जो होगा वो उससे भी देर में, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये याद क्यों रखना है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल्स की, वो कैसे होती है, वो इसी ऑर्डर में होगी। अगर मान लीजिए कोई टर्सरी अल्कोहल है तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा अपेक्षाकृत किसके, आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक है। तो हमें टर्सरी कार्बन एटम देखना पड़ेगा कि टर्सरी कार्बन एटम कौन सा है, या सेकेंडरी कार्बन एटम कौन सा है, या प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा है, वहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम की जानकारी नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, पिछले लेक्चर। अभी हम बात कर रहे थे, ये अल्कोहल जो है वो किससे रिएक्ट करता है, एक हाइड्रोजन हैलाइड से, यानी कि या हैलोजन एसिड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है, ठीक है। प्रेजेंस किसकी रहती है बेटा, प्रेजेंस रहती है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या काम करता है, इस वाटर को अलग करता है, ठीक है, इस वाटर को डिहाइड्रेट कर देता है। अगर इसकी प्रेजेंस ना हो, इसकी एब्सेंस हो जाए, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। रिवर्सिबल हो जाएगी का मतलब ये है कि हम अल्कोहल और हाइड्रोजन एसिड को मिला करके हेलो एल्केन बना रहे थे, तो इधर हेलो एल्केन और वाटर मिलके फिर से यही फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। अब हमने बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसा रहेगा। कार्बोकैटायन जब आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है, जो थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है वो जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो उससे कम स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री जो है वो उससे कम स्टेबल होता है ना। अगर ऐसी बात है तो फिर इसी ऑर्डर में रिएक्टिविटी भी इसकी दिखाई जाएगी अल्कोहल की, ठीक है। इस अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होगी वो भी थर्ड डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, फिर सेकेंड डिग्री की उससे कम होगी, फिर फर्स्ट डिग्री की सबसे कम होगी, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अल्कोहल्स से जब हम बनाने जाते हैं हेलो एल्केन्स, तो हमें खाली अल्कोहल और हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन करवानी है और हमें हेलो एल्केन मिल जाएगा, ठीक। अगला अगर हम देखें तो हैलोजन का रिएक्टिविटी कैसे रहेगी, देखना। हैलोजन में जो सबसे रिएक्टिव रहेगा वो है आपका HI, ठीक। HI विल मोर रिएक्टिव, ठीक है। फिर आएगा आपका HBr और फिर आएगा HCl, ठीक। तो ये रिएक्टिविटी रहेगी किसकी, टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी किसकी है, ये आपके हाइड्रोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी है। हाइड्रोजन एसिड्स अगर ऐसे रहेंगे, हैलोजन एसिड्स आपके ऐसे रहेंगे, तो ये रिएक्टिविटी रहेगी उनकी। सबसे पहले आपका ये HI रिएक्ट करेगा, फिर HBr रिएक्ट करेगा, फिर HCl रिएक्ट करेगा, ठीक। आते हैं हम अगली रिएक्शन की तरफ। हमें तो ये पता चल गया कि अल्कोहल से कैसे बनने वाला है भाई, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनने वाला है ये हमने पता कर लिया, ठीक। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन अगर करी जाए इसकी, या एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो क्या होगा। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक, ये तो हमें पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, इसीलिए इसकी और जो स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन का ऑर्डर है वो रहेगा ये जो मैंने बता दिया है ना, 3 डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री देन, ठीक। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल भी हो जाएगा, ठीक। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, यानी थर्ड डिग्री अल्कोहल जो होगा वो पहले रिएक्ट करेगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो होगा वो बाद में रिएक्ट करेगा, फिर फर्स्ट डिग्री जो होगा वो
मतलब लेटर रिएक्ट करेगा, ज़्यादा बाद में रिएक्ट करेगा। ओके ठीक, चलो उसके बाद हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे आ जाएं HX बॉन्ड की। मान लो ये बॉन्ड जो टूटने वाला है, H और X के बीच बॉन्ड टूटेगा तभी तो जा करके हम ये हाईलाइट वाला ग्रुप यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होनी है वो कैसे घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे कम या सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन खाएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी किसकी, किसको तोड़ने में, किस बॉन्ड को, HCl वाले बॉन्ड को, ठीक। जो HCl वाला बॉन्ड रहेगा ये तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, ग्रेटर देन HBr। फिर ब्रोमीन वाला बॉन्ड, हाइड्रोजन और ब्रोमीन वाला बॉन्ड, फिर H और I का बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले बाजी कौन मारेगा, HCl मारेगा, फिर HBr उसके बाद आएगा और HI उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कौन कितनी खपत करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन खाएगा, HCl, और उसके बाद HBr, उसके बाद HI। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जितना छोटा होता है एटम, ठीक है, जितना छोटा आपका एलिमेंट होगा, जितना छोटा उसका मॉलिक्यूल होगा, वो उतना छोटा बॉन्ड बनाएगा और उतना क्लोजली अरेंज रहेगा। तो जितना क्लोजली जो अरेंज रहेगा, आपका कोई क्लोज फ्रेंड होगा, उससे अगर आपकी कोई दुश्मनी करवाना चाहे या बॉन्ड डिसोशिएट करना चाहे आपकी और उसकी बॉन्डिंग डिसोशिएट करना चाहे, तो क्या होगा, उसको ज़्यादा तुकें लगानी पड़ेंगी, सास बहू वाली साजिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। वैसे ही काम यहाँ पे भी होता है, अगर बॉन्ड इज़ स्मॉलर तो क्या होगा, वहाँ पे सास बहू साजिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक, उसके बाद ही जा करके वो बॉन्ड टूटेगा। तो यानी कि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी है, वहाँ पे कई बार जा करके, कभी उसको सीढ़ी से गिराना पड़ेगा, कभी किसी को जा करके बाज़ार में टोकना पड़ेगा, कभी कहीं पे जाकर, जैसे आप सास बहू वाले सीरियल्स देखते हैं, उसमें कई सारी बहुएं या सास जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो इधर उधर से लगाती फिरती रहती हैं ना। हालांकि ये जो काम है ये टीवी वालों का बहुत बेकार काम है। हर सास बहू या हर घर में ये कहानियाँ नहीं होती हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है, आप जहाँ तक मानते हो। चलिए आगे आते हैं। आगे ये है कि अगर हमें बॉन्ड तोड़ना है, क्लोज फ्रेंडशिप है उसका बॉन्ड तोड़ना है, तो वो बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेंगे हम, है ना, या ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद क्या होगा, जो उससे बड़ा वाला बॉन्ड होगा, यानी साइज़ बढ़ गया तो बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिएगा इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, मान लो ये छोटे छोटे हैं और ये सेंटर से जुड़े हुए हैं, ठीक, अब इनको तोड़ना है बीच में, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटा है, एक साइज में थोड़ा सा और बड़ा है, ये है, और इसका जो सेंटर है वो ये है। अब ये तोड़ना थोड़ा सा आसान है अपेक्षाकृत इसके, ठीक, और एक छोटा है और एक उससे भी बड़ा है, तो इसके सेंटर से इसका सेंटर कितना दूर है, बहुत दूर है ना। तो इस सेंटर को तोड़ना जल्दी है, वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटर को तोड़ना यानी कि इस वाले बॉन्ड को तोड़ना वेरी इजी, उसके बाद इसको तोड़ना वेरी इजी, और इसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन। यानी कि एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ लगानी पड़ेगी, जहाँ पे साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। क्लोरीन ऊपर है इसलिए साइज छोटा है, दैट्स वाई क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरो एल्केन्स कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरो एल्केन्स बनाने हैं हमें, ठीक, फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री क्लोरो एल्केन बनाना है। उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। हमने तो एक जनरल रिएक्शन देख ली कि अल्कोहल जो है वो आपके हाइड्रोजन एसिड से हैलोजन एसिड से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, आपका येलो एल्केन बना रहा है। अब हमें क्या बनाना है, हमें एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका नाम है क्लोरोइथेन, ठीक। क्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें बनाना है, ठीक, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है आपका, डीपी बोल देते हैं इसको, आपकी डीपी नहीं है इंस्टा वाली, ठीक है, डीपी बोल देते हैं, आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। अब डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन सा एल्कोहल लेना है और कौन सा
हैलोजन एसिड लेना है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा एल्कोहल ले ले भाई? एल्कोहल हमें चाहिए होगा इसी का वेरिएंट, कोरोना का वेरिएंट। कोविड ने तो कई सारों की क्या कहा जाए, कोविड जो है वो जो काम करके गया है पूरे देश में या पूरे विश्व में, वो बहुत ही बुरा था। हम लोगों के लिए काफ़ी बुरा दौर, बुरा समय गुजर चुका है और हम उससे उबरने की ओर हैं और हमारे पास बस एक ही चांस है उबरने का। इसके बाद आप देख रहे हैं सारी चीज़ें धीरे धीरे हो करके कहीं ना कहीं उसमें नुकसान ही हो रहा है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे आपकी अर्थव्यवस्था टिक रही हो, है ना। फिर भी सरकारें काम कर रही हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके अपने काम हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। इसीलिए उनको देख करके हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमारा जो काम है वो हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करना। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहने के लिए क्या करना है? आपको ये प्रिपरेशन मेथड्स आने चाहिए, ठीक है, आना ही चाहिए। अगर मैं करवा रहा हूँ तो आपको पूरा ध्यान यहीं पे रखना है अपना, ठीक है। आइए चलते हैं, अब हम देखेंगे इसको क्या लेंगे। ये कौन सा एल्कोहल है बेटा? इसका क्या नाम है बताओ ज़रा। इसका नाम है इथेनॉल, ठीक। इथेनॉल ले लिया हमने। फिर यहाँ पर हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। उसके बाद हमें रिएक्शन किससे करवाना है? एक हैलोजन एसिड चाहिए था तो हमने HCl ले लिया, HCl ले लिया। अब ये हमें कौन सा है? ये फर्स्ट डिग्री है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री क्यों है अभी बता रहे हैं। फर्स्ट डिग्री कार्बन है, तो फर्स्ट डिग्री कार्बन की जो रिएक्शन होगी वो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हो सकती है, ठीक। एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक। एनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो जब इसकी प्रेजेंस रहेगी आप में तो ये क्या काम करेगा? वही काम करेगा जो मैं बता रहा था। काम क्या होना है? काम होना है वाटर का डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। तो रिमूवल ऑफ वाटर होना है, फॉर्मेशन ऑफ क्या होना है आपको पता है, वेरी गुड। क्या बन गया? क्लोरोइथेन बन गया कि नहीं बना? डिजायर्ड प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? बनाना बना तो लाइक करो। चलो ये बन गया। फिर निकला क्या आपका? H2O, ठीक। आपका वाटर लॉस हो गया, ठीक है। वाटर अगर निकल गया तो उसको निकालने का जिम्मा किस पे था? एनहाइड्रस ZnCl2 पे। यानी कि ये पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है? इथेनॉल जो होता है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि HCl से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि एसिड से रिएक्ट कर रहा है। और बना क्या रहा है? बना रहा है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या था बेटा? क्लोरोइथेन, ठीक। क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन आपने बना लिया, क्लोरोइथेन तो बना लिया। अब आपको अगर सेकेंड डिग्री कोई प्रोडक्ट बनाना हो, ठीक, सेकेंड डिग्री प्रोडक्ट बनाना हो तब हम क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट्स ले लिया करिए। जब मैं हटा करूं तो स्क्रीनशॉट्स ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट्स आपको मदद करेंगे, ठीक है। अगर हमें सेकेंड डिग्री बनाना हो कोई, अब सेकेंड डिग्री अगर हमें बनाना है तो हम क्या बना सकते हैं भाई? चलो हमें बनाना है CH3 CH Cl CH3, यानी कि इसका नाम क्या होगा बेटा? 1,2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक। अब 2 क्लोरो प्रोपेन बनाना है हमें अल्कोहल से। कौन सा अल्कोहल रिक्वायर्ड होगा बेटा? कौन से अल्कोहल को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम वैसा ही कुछ अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा CHOH, देन क्या? CH3, ठीक। फिर ये किससे रिएक्ट करेगा? आपके HCl से ही रिएक्ट करेगा, ठीक। और रिक्वायरमेंट किसकी होगी फिर से? एनहाइड्रस
ZnCl2, वेरी गुड। रिक्वायरमेंट किसकी होगी? एनहाइड्रस ZnCl2 की। और ये एरो के साथ कौन सा फिर प्रोडक्ट बन जाएगा? यही प्रोडक्ट आपका इधर बन जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको यहाँ आकर के मिल जाएगा, CHCl CH3 प्लस आपका क्या निकलने वाला है? H2O। ओके, अब ये बहुत आसान रिएक्शन है। अल्कोहल से आपको हेलो एल्केन बनाना है तो दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, जैसा कि मैं कहा करता हूँ। ठीक है, अल्कोहल से आपको अगर बनाना है क्या, कोई भी एल्केन बनाना है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री, ठीक है, कोई भी हेलो एल्केन बनाना है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस आपको ये याद रखना है कि ये हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करने वाला है और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? एनहाइड्रस ZnCl2 की। ठीक है, अब टर्सरी क्लोरोएल्केन की बात करते हैं। वो केस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा बेटा क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। जब आप SN1 SN2 पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो फिर उसमें आपको ये पता चला होगा कि SN1 जो होता है, SN1 में टर्सरी कार्बन एटम जो होता है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप जो होता है, या टर्सरी कार्बन एटम जहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हों जिसके ऊपर, वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। ठीक, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है हमारे पास उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, या उसको हम यूज़ करेंगे भी तो वो ना के बराबर उसका रोल रहेगा। ठीक है, तो टर्सरी यानी कि थर्ड डिग्री हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट आपके डीपी क्या है भाई? डिजायर्ड प्रोडक्ट इज थर्ड डिग्री हेलो एल्केन। अब थर्ड डिग्री हेलो एल्केन किसे कहेंगे भाई? कुछ ऐसा रहेगा, यही तो रहेगा ना? हाँ, यही रहेगा। आइए, अब ये प्रोडक्ट हमें बनाना है तो हमें लेना क्या पड़ेगा? वैसा ही अल्कोहल लेना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना, ये Cl हटाना है और यहाँ पे जोड़ देना है OH ग्रुप। ठीक, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3 प्लस क्या हो रहा है? हमें चाहिए एक एसिड। अब ये एसिड डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है इससे बिना एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस के। मैंने कहा था थर्ड डिग्री जो है, थर्ड डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और थर्ड डिग्री जो कार्बन होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा किससे? हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई जो हमें चाहिए? इसको Me लिख दीजिए आप, CH3 को Me लिख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप है ना, तो Me से भी डिनोट किया जाता है इसको, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हिंडर्ड कार्बन एटम है। हिंडर्ड का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें जगह नहीं होती है कोई चीज़ फिर से रिएक्ट कर पाए, इस पर पीछे से अटैक कर पाए, बैक अटैक नहीं होता है। SN2 में जब आप पढ़ते हैं तो कहाँ करते हैं कि ये बैक अटैक था, बैक अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई ये स्टेबल कार्बोकैटायन भी होता है और जल्दी रिएक्शंस भी देता है आपके हैलोजन एसिड्स के साथ। ठीक, ये तो बात हो गई अल्कोहल से टर्सरी क्लोरोएल्केन बनाने की। एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है जिससे हम बना सकते हैं क्या? ब्रोमोएल्केन। अब ब्रोमोएल्केन, ये तो क्लोरोएल्केन हो गया, हम क्लोरोएल्केन बना रहे थे और बन गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लिया करिए आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पीछे ले जाइए थोड़ा 10 सेकेंड और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद अपना नोट्स में बना लीजिएगा। अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन। ठीक है, अगर हमें ब्रोमोएल्केन बनाना है, हेलो एल्केन्स में ही किसकी बात कर रहे हैं? ब्रोमोएल्केन्स। ठीक, अल्कोहल से ब्रोमोएल्केन बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड को और H2SO4 को रिफ्लक्स किया जाता है। ठीक, तो रिफ्लक्स करने में हमें वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक, हम लिखेंगे KBr प्लस
H2SO4, ठीक, H2SO4। अब ये क्या काम करता है, ये हमें देता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। ये तो बनता है K2SO4 प्लस बनता है HBr, ठीक। अब HBr की फॉर्मेशन हो रही है, HBr बन गया। HBr, यही वाला HBr जब जा करके किससे रिएक्ट करेगा, आपके किसी भी, जो भी आपको बनाना है, जो भी जौन सा वाला भी एल्केन बनाना है, जौन सा वाला भी, मतलब फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री कुछ भी बनाना हो, तो वैसा ही हम एल्कोहल ले लेंगे उसके बाद। तो ये HBr जा करके वहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने ले लिया मान लो C2H5OH प्लस हमने क्या लिया HBr। HBr क्या करेगा आपको पहले से पता है, C2H5 और Br प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। ब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर, ये बन गया ब्रोमो इथेन, ठीक। ये आपका ब्रोमो इथेन फॉर्म हो गया। तो एल्कोहल से बनाना क्या था हमें, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन भी फॉर्म हो गया, और इसको आप कह सकते हैं कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लक्सिंग सूटेबल एल्कोहल विद KBr एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। द HBr जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ KBr एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट्स विद एल्कोहल टू गिव द ब्रोमो एल्केन। यानी कि ब्रोमो एल्केन या ब्रोमो इथेन बनाने के लिए हमें सूटेबल एल्कोहल की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले इसको रिफ्लक्स किया जाएगा, जिससे हमें HBr मिल जाएगा। आपका जब HBr जनरेट हो जाए, उसके बाद आप एक सूटेबल एल्कोहल लेंगे, जिससे आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट यानी कि DP मिलनी है आपको, है ना। DP लेने के लिए बहुत परेशान रहते हैं ना, DP लगाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे। चलो, DP पे कितने लाइक्स हैं बताना ज़रा कमेंट में। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में और नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चलो चलते हैं भाई। ये तो रिएक्शन हुई कौन सी, ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए। हेलो एल्केन्स बना रहे हैं, कुछ और बनाते हैं, चलो ठीक। आयोडो एल्केन्स के लिए क्या किया जा सकता है भाई, आयोडो एल्केन्स को क्या करेंगे, जैसे इसके साथ हम रिएक्ट कर रहे थे, H2SO4 के साथ रिएक्शन बना रहे थे इसकी HBr बनाने के लिए, KBr की, तो वैसे ही हमारे पास होना चाहिए क्या, हाइड्रोजन हैलाइड होगा, तभी तो जा करके हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, किससे रिएक्ट करवाएंगे भाई, एल्कोहल से, तब जा करके हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा ना, DP मिलेगी। तो DP लेनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की ज़रूरत पड़ेगी। अब हाइड्रोजन आयोडाइड को कैसे बनाएंगे, हमें चाहिए होता है वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड, 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, आपका एक बहुत बढ़िया रिएजेंट पोटेशियम आयोडाइड, और दूसरा लेंगे H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। अब हमने H3PO4 ले लिया प्लस पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। पोटेशियम आयोडाइड क्या बनाएगा, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा HI, ठीक। हमें यही बनाना, ठीक, HI मिलना है। और अगला जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा KH2PO4 बन जाएगा, ठीक। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसका नाम है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका जो नाम है बेटा याद रखना, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन और फॉस्फेट, ठीक। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मेन मकसद है हमारा ये, जैसे अर्जुन को जब तीर चलाना था तो चिड़िया की आँख दिख रही थी, तो हमारे लिए चिड़िया की आँख, साढ़ की आँख करके एक फिल्म आई थी ना, वो दो बुड्ढियों वाली, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, ठीक है। ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो लोग, शूटर्स हैं। आइए, तो हमारी साढ़ की आँख कहाँ है, ये है। अब ये साढ़ की आँख को हम लेकर के कहाँ जाएंगे भाई,
अपने वाले रिएक्शन में, ठीक, प्लस HI, और ये क्या बनाएगा हमारा आयोडो इथेन। ठीक, बन गया भाई आयोडो इथेन प्लस क्या बना H2O, आयोडो इथेन। स्क्रीनशॉट लीजिए। लैंग्वेज आप अपने आप लिखिए, लैंग्वेज में कुछ है नहीं। वेल आपका पोटेशियम आयोडाइड इज रिफ्लेक्स विद व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड, 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ HI टेक्स प्लेस, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और दैट HI विल रिएक्ट विद व्हाट, एल्कोहल्स, है ना, और उसके बाद वो डिजायर्ड प्रोडक्ट दे देगा आपको, हेलो एल्केन बना देगा। अपने आप लैंग्वेज लिखने की कोशिश करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। हमने आयोडो एल्केन बना लिया, ब्रोमो एल्केन बना लिया, क्लोरो एल्केन बना लिया, है ना, लगभग तीनों प्रकार के बन गए। अब तीनों प्रकार के हमने बना लिए हैं। क्लोरो एल्केन्स को बनाने का एक और मेथड है। ठीक है, क्लोरो एल्केन्स को अगर हम बनाते हैं इसी अल्कोहल से, तो एक और मेथड है। डायरेक्ट मेथड तो हमने कर लिए कई सारे। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, डायरेक्टली ऐड करवा दिया कुछ भी करके, है ना, ROH से सीधे सीधे हैलोजन एसिड रिएक्ट करवाए और बना लिया। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर सकते हैं एक रिएक्शन और है, क्लोरो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड मतलब पेंटाक्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या करेगा, या तो हम देखो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो है जब आप P ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ पे, एक तो है PCl5, एक है PCl3। इन दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक, इन दोनों का उपयोग किस में कर सकते हैं, क्या बनाने में, क्लोरो एल्केन बनाने में। ठीक, अब क्लोरो एल्केन बनाने के लिए इनका उपयोग कैसे किया जाए, डायरेक्टली हम रिएक्ट करवा दें इनको, किससे, किसी भी आपके एल्कोहल से अगर ये डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे, है ना, तो ये क्या फॉर्म करेंगे देखना। अगर मान लो हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, सबसे पहले हम PCl5 की रिएक्शन देख लेते हैं। PCl5 की रिएक्शन करवाएं अगर हम C2H5OH से, C2H5OH है आपके पास, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, PCl5 से। PCl5 से रिएक्शन करवाने पे ये क्या बना देगा, ये बना देगा C2H5Cl प्लस POCl3। ठीक, POCl3 बन गया प्लस H2O, ये बन जाएगा। ठीक, H2O नहीं बनेगा बेटा, H2O चूंकि उसमें निकलता था, आपका ये HCl बन जाएगा। ठीक है, आपका क्या क्या बन रहा है, C2H5Cl बनेगा, फिर POCl3, फिर HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक और रिएक्शन हो गई जिससे हम बना सकते हैं क्या, क्या बन सकता है, बन सकता है हमारा क्लोरो एल्केन। और अगर हम इसी की रिएक्शन करवा दें किससे, C2H5OH प्लस PCl3 से करवा दें, तो भी हमारा प्रोडक्ट सेम बनेगा, C2H5Cl प्लस H3PO3। ठीक है, H3PO3 बन जाएगा। ठीक, बस हमें 3 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा इसका। चलिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से ये हमें मिला। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बाद हम रिएक्शन देखते हैं PCl3 की। ठीक, पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन में हमें मिल गया वो चीज़। अब PCl3 की रिएक्शन देखें तो PCl3 के लिए हम ले लेते हैं प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल लेते हैं, तो प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा, CH3CHOH CH3, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल। और रिएक्शन किससे करवाएं, PCl3 से। ठीक, अब हमारे पास
3 क्लोराइड एटम्स हैं तो हम 3 इसको ले सकते हैं, ठीक है। 3 ले लें इसको तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे देखिएगा, 3 यूनिट्स ऑफ क्या बनेगा, CH3 C Cl CH3 H, ठीक। और उसके बाद क्या बन जाएगा, H3PO3, ठीक। ये फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी।